जागेंगे। यदि हनुमान जी के मंदिर में जाओ प्यारे तो राम का नाम स्मरण करना, और राम जी के मंदिर में जाओ तो हनुमान चालीसा पढ़ना, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी के यहाँ जाओ तो राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना, हनुमान जी के समक्ष जाकर हनुमान जी की प्रसन्नता मत करना, अन्यथा हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे। हनुमान जी कब प्रसन्न होंगे? बोले राम काजे लगी अरे तब अवतारा, और सुनता यो भये पर्वताकारा। और जैसी हनुमान जी महाराज से जाम्बत जी ने कहा कि राम काज लगी तभी अवतारा, उसी समय हनुमान जी महाराज इतने बड़े हो गए प्यारे। बोले जैसे समझो इतने बड़े होते चले गए कि जितने बंदर पास में खड़े थे सब बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह दिखने लगे। जैसी सबने देखा कि हनुमान जी ने कहा कि कहाँ हो तुम लोग, कोई दिख नहीं रहे, उसी समय बंदरों ने कहा कि हम तो तुम्हें देख पा रहे लेकिन तुम हमें नहीं देख पाओगे। क्यों? बोले जरा नीचे झुककर देखना पड़ेगा, तुम इतने लंबे चौड़े हो गए। जाम्बत जी ने कहा हनुमान जी से, बोले अभी तो जाग नहीं रहे थे, अब जाग गए तो कुछ इतने ज्यादा जाग गए, प्रमाण क्या है? बोले हनुमान जी ने क्या कहा? बोले सिंह नाद कर अरे मारे बारा, और लीन नागो जल निधि खारा। आज हनुमान जी महाराज ने गर्जना करके की, बोले सिंह नाद कर अरे बारे बारा। अच्छा हनुमान जी महाराज कौन है? संत हैं कि नहीं है? और याद रखना प्यारे, कुछ लोग हमसे कहते हैं, बोले स्वामी जी एक बात समझ में नहीं आई, आप इतना तेज क्यों बोलते हो? हमने कहा क्या मतलब? बोले आप बहुत तेज बोलते हैं। हमने कहा तो क्या धीरे बोला करें क्या? बोले एक बात समझ में नहीं आई, आप माइक का सहारा लेते हैं लेकिन इसके बाद भी तेज बोलते हैं, इसका मतलब ये हुआ क्या हम लोग बहरे हैं क्या? हमने कहा नहीं, तुम लोग बहरे नहीं हो, हमारी मजबूरी है। तो बोले मजबूरी क्या है? हमने कहा हमारा तेज बोलना सबसे बड़ी मजबूरी है। अच्छा ईमानदारी से आप लोग बताना, हमारा तेज बोलना मजबूरी है कि नहीं है? आप लोग कह रहे समझ में तो आए तब तो बतावे, हम कुछ समझ नहीं पा रहे, लेकिन मैं बताऊंगा हमारा तेज बोलना मजबूरी इसलिए है प्यारे, जिसके बगल में एक शेर की कौन कहे, जहां दो दो शेर विराजमान हो और हम गीधड़ की भाषा बोलेंगे तो क्या समझ में आएगी? क्यों प्यारे? जिसके बगल में दो दो शेर विराजमान हो और हम गीधड़ की भाषा बोलेंगे, तुम लोग कहोगे कहां से गीधड़ पकड़ के लाए गांव में, कि हम आज भी समझ में नहीं आती। याद रखना प्यारे, हम संत लोग इसलिए तेज बोलते हैं, जरा प्रमाण देखिए क्या है। बोले सिंह नाद कर अरे बारे बारा। तेज क्यों बोलते हैं, कभी विचार किया? ईमानदारी से बताओ, जब आप अपनी दीवार में घर में कील ठोकते हो तो ईमानदारी से बताना हथौड़ी कैसे चलाते हो? हथौड़ी तेज मारते कि नहीं मारते? आप हथौड़ी कैसे चलाते हो? तेज चलाते। क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य होता है कि लोहे की कील जो है दीवार में लग जाए, केवल इतना आपका उद्देश्य है। इसी प्रकार से प्यारे हम संतों का उद्देश्य है कि राम कथा की कील सीधी हृदय में लग जाए, जिससे कल्याण हो जाए प्यारे। इसलिए हम राम कथा की कील आपके हृदय में लगाना चाहते हैं। आज हनुमान जी ने क्या कहा? बोले सिंह नाद कर अरे बारे बारा, और लीनो नागो जल निधि खारा। हनुमान जी महाराज ने बात क्या? हनुमान जी महाराज ने कहा कि तुम समुद्र लांघने की बात करते हो, कहो तो हम 2 मिनट में समुद्र ही पी जाएं। हनुमान जी ने कहा तुम बात लांघने की करते हो, कहो तो हम 2 मिनट में समुद्र पी लें। बंदरों ने तालियां बजाई। बंदरों ने कहा हनुमान जी महाराज से, ये तो और अच्छी बात है, जब समुद्र में पानी नहीं रहेगा तब तो हम भी लंका में चलेंगे, ये तो बहुत अच्छा है, जल्दी से आप समुद्र पियो। लेकिन याद रखना प्यारे, बंदरों ने कहा हनुमान जी से समुद्र पी जाओ, और हनुमान जी महाराज समुद्र पीने को तैयार है। जाम्बत जी ने कहा ठहरो, समुद्र नहीं पीना है। बंदरों ने कहा एक बात बताओ, हमारे समझ में नहीं आई, तुम समाधान के लिए आए कि समस्या बनने के लिए आए? तुम समाधान के लिए हो कि समस्या? अच्छा बताओ, बुढ़ापे का जीवन हो, समाधान के लिए होना चाहिए कि नहीं? लेकिन जाम्बत जी ने समाधान दिया कि समस्या बनाई। आज जाम्बत जी ने क्या कहा? बोले समुद्र नहीं पीना है। बंदरों ने कहा समुद्र पी लो। और विचार करना प्यारे, यदि जाम्बत जी ना होते तो जवानी के जोश में सारे बंदर समुद्र का पानी खत्म करा देते, और जब समुद्र में पानी नहीं होता तो ज्वार भाटा क्या नरेंद्र मोदी के घर में आता क्या? क्यों प्यारे?
यदि समुद्र में पानी ना होता, अरे जरा विचार करो, ज्वार भाटा कहाँ आता है? समुद्र में आता है। जब मानसून बनता है अरे तभी तो पानी मिलता है, और जब अभी पानी की किल्लत हो गई तब हाय हाय पड़ी है, और जब पानी की बूंद नहीं होगी तब क्या कंडीशन होगी? जरा कल्पना करना। इस जवानी के जोश में कौन रहे? बोले सारे नौजवान बंदर रहे। बंदरों ने कहा हनुमान जी से पानी पी जाओ, हम भी लंका में चलेंगे, क्योंकि फिर तो हम भी चलेंगे जब पानी की बूंद नहीं रहेगी। समस्या पानी को ही तो लांघना है। जब 100 योजन समुद्र में पानी की बूंद नहीं होगी तब तो हम भी लंका में चलेंगे। हनुमान जी से कहा तुम 2 मिनट में पी जाओ, लेकिन जामवंत जी ने कहा सुनो, पानी नहीं पीना है, ठहरो। हनुमान जी ने कहा बात क्या है, क्यों नहीं पीना है पानी? बंदरों ने कहा तुम समाधान के लिए नहीं आए, तुम समस्या बढ़ा। लेकिन याद रखना प्यारे, आज बूढ़ा रहा तो रोक दिया। क्यों? समुद्र के पानी पीने से रोक दिया, क्योंकि समुद्र का पानी खत्म हो जाता तो आज जो पानी हम और आपको मिल रहा है बारिश के द्वारा वो नहीं मिलता। लेकिन आज जामवंत जी ने क्या कहा? बोले समुद्र नहीं पीना है। तो हनुमान जी ने क्या कहा? बोले सिंह नाद कर अरे 12 और लीन नागो जल निधि खारा। बोले सैत सहाय रावण मारी वानो या त्रिकूट उपारी। हनुमान जी ने कहा तो कोई बात नहीं, यदि समुद्र का पानी न पिए तो हम लंका में जाके त्रिकूट पर्वत को ही जो है समुद्र में डुबा दें। त्रिकूट पर्वत को, और जब त्रिकूट पर्वत ही समुद्र में हम पलटा देंगे तो लंका तो अपने आप जो है चली जाएगी। हनुमान जी ने घंटों का काम मिनटों में करने की बात कही, लेकिन बंदर बोले ये भी बात ठीक है, यदि तुम एक काम भी कर लो तो क्यों राम जी को जाना पड़ेगा? लेकिन प्यारे उसी समय जामवंत जी ने कहा ये भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि रावण की मृत्यु जो है राम के हाथों लिखी है, और तुम जाके सारा काम कर दोगे तो राम की महिमा खत्म हो जाएगी। इसलिए जामवंत जी ने रोका। जामवंत जी ने कहा ये कुछ नहीं करना है। अभी हनुमान जी ने बात जोश की कही, लेकिन याद रखना प्यारे, बल बुद्धि विद्या, हनुमान जी महाराज बल बुद्धि विद्या के में निपुण है। हनुमान जी महाराज बल बुद्धि, हनुमान जी ने बात क्या कही इसको समझना। बोले पहले बल की बात कही कि मैं लंका में जाके इतना कर सकता हूँ, हनुमान जी ने कहा बल की बात। फिर बुद्धि की बात क्या है? बोले जामवंत में बुद्धि आज समर्पित हो गई अपने से बड़ों के नीचे। आज बुद्धि ने क्या कहा? बुद्धिमताम वरिष्ठम। श्री हनुमान जी महाराज क्या कहने लगे? बोले जामवंत में अरे पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोहि। जामवंत जी ने कहा अब कुछ ठीक रहा। याद रखना प्यारे, बूढ़ों को कभी साधारण मत समझना। लोग बूढ़ों को बेवकूफ समझते हैं, लेकिन याद रखना प्यारे, एक ट्रेन में क्या हुआ, एक बूढ़ा बैठा यात्रा कर रहा था। एक बूढ़ा ट्रेन में यात्रा कर रहा था रेलगाड़ी में, और उसी समय 4-6 जो है लड़के जो है एक छोटे से स्टेशन से चढ़े। लड़कों का मतलब होता है, लड़के की परिभाषा जानते हो? लड़के, कभी इससे लड़के कभी उससे लड़के, जीवन में उनका पूरा जीवन जो है लड़के लड़के निकल जाता है, उन्हीं का नाम है लड़के। याद रखना। बोले लड़के चढ़े एक छोटे से स्टेशन पर, और जैसे ही चढ़े अब उन्हें तो लड़ना था, लड़ने के लिए कोई नहीं था। एक बुढ़ा बैठा था, किसी ने कहा क्या इससे लड़ोगे? बोले इससे तो लड़ेंगे लेकिन बुद्धिमानी से लड़ेंगे। तो बोले कैसे लड़ेंगे? बोले लड़कों में आपस में सलाह हुई। बोले एक काम करो, बोले रेलगाड़ी की चेन खींचते हैं, जंजीर खींचेंगे। बोले फिर क्या होगा? बोले वहां से आएंगे तो बोले इसका नाम ले देंगे। अरे बोले इसका नाम तो ले दोगे? बोले कहीं बुड्ढा है, एक समझदार था, बोले एक काम करो इसको छोड़ो। बोले हम 4-5 लोग हैं, जुर्माना लगेगा, 50-50 रुपए इकट्ठा किया जाए और टीसी आएगा, थोड़ी पुलिस भी होगी जीआरपी की, बोले दे दे के रफा दफा मामला हो जाएगा। उसी समय नौजवान बोले हाँ हाँ ये ठीक है, लेकिन एक बड़ा उद्दंडी था, पैसे इकट्ठे तो हो गए, एक ने अपनी जेब में रख लिए, लेकिन बोले एक काम करो, बोले नहीं पैसे भी नहीं लगेंगे, इस बुढ़े का ही नाम लगाएंगे, देखो मैं लगाता। और ऐसी प्यारे चेन खींची, वहां से टीसी आया, जीआरपी की पुलिस आई, और जैसे ही आए तो बोले साहब इस बुढ़े ने चेन खींची।
बुढ़ा बोला भगवान की प्रेरणा रही प्यारे। बुढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, बोले क्या करें, बहुत बड़ी मजबूरी रही, ऐसी हालत में चैन न खींचते तो क्या करते। बोले क्या हो गया था। बोले हमारी जेब में 450 रुपए थे, इन लड़कों ने निकाल लिए हैं, इसकी जेब में पड़े हैं। वो देखा तो उसी की जेब में पड़े थे। और जैसे ही जो है जीआरपी की पुलिस ने 5 लड़कों को पकड़ा, निकल के जो है जाने लगे। बुढ़े ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, बड़े आए थे लड़के बुढ़े को पकड़ाने के लिए। ये भी नहीं जानते कि हमारे बाल जो है धूप में थोड़ी न पके हैं, ये तो अनुभव के बाल हैं प्यारे। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये बाल जो हमारे सफेद देख रहे हो, ये कैसे दिख रहे हैं आपको? अनुभव के बाल है कि नहीं? ये धूप के बाल थोड़ी न पके हैं। लेकिन याद रखना प्यारे, वृद्धावस्था में जो बाल पकता है ये अनुभव का बाल होता है। आज बंदरों ने कहा बोले समुद्र पी जाओ, लंका को उलट पलट कर देना, लेकिन हनुमान जी महाराज से जामवंत जी ने क्या कहा, ये कुछ नहीं करना है। समाधान क्या है? बोले जामवंत में अरे पूछो तो ही, बोले उचित सिखावन दीजिए मोही। अब करना क्या है तुम बताओ। अब हनुमान जी की जवानी वर्तमान काल में कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा जामवंत जी से अब बताओ क्या करें। उसी समय जामवंत जी ने क्या कहा, बोले इतना करो, केवल शब्द पर ध्यान देना। बोले इतना करो, अरे तात तुम जाई और सीता देख कहो सुध आई। केवल इतना करना। लेकिन याद रखना प्यारे, आप लोग भी विचारमान श्रोता है, विचार करना। हनुमान जी महाराज से क्या कहा, बोले इतना करो, बोले इतना करो, अरे तात तुम जाई। और कहीं जामवंत जी हनुमान जी से कह देते, जब इतना कहा तो लंका में जाके कितना किया। बोले कछु मार से कछु मर्द से, अरे कछु मिल यक धन दूर, और कछु पुन जाए पुकारे, फिर उमर कट भल बूर। और यदि आज हनुमान जी महाराज से जामवंत जी कह देते कि जितना करो तात तुम जाई, तो ईमानदारी से बताओ लंका के फाउंडेशन का पता चलता क्या? अगर जामवंत जी कह देते कि जितना करो तात तुम जाई, जानते थे, इसलिए जामवंत जी ने ये नहीं कहा कि जितना करो, क्या कहा, बोले इतना करो, अरे तात तुम जाई और सीता देख कहो सुध आई। सारे बंदरों ने कहा कि हनुमान जी इतना करेंगे। इसके बाद बोले तब निज भुज बल राजीव लेना, कौतक लाग संग कपिसेना। इसके बाद में वगैरह काम होगा, अभी तुम केवल इतना करो। हनुमान जी महाराज समुद्र लांग कर गए। लेकिन विचार करना, जिस समय हनुमान जी महाराज समुद्र पार करके पहुंचे, बोले यहाँ सुरसा को परीक्षा में पास हुए, वहां सिंघका आई। लेकिन सिंघका को जैसी पार करने के बाद 100 योजन का पार श्री हनुमान जी ने समुद्र पार किया। लेकिन इसके बाद हनुमान जी महाराज कहाँ गए? बोले सैल विशाल, अरे देख एक आगे, और ता पर धायो चढ़े भय त्यागे। शब्द पर ध्यान देना, क्या लिखा है गोस्वामी जी ने, सैल विशाल देख एक आगे, ता पर धायो चढ़े भय त्यागे। एक बात समझ में नहीं आई, समुद्र जिस समय हनुमान जी महाराज पार नहीं किए तो इस तरफ भी एक पर्वत था। गोस्वामी जी ने क्या लिखा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतक कूंद चढ़े ऊपर। जिस समय समुद्र के इस पार जो पर्वत है उस पर श्री हनुमान जी महाराज चढ़े तो हनुमान जी ने किसी भय का त्याग नहीं किया। लेकिन जो समुद्र के उस पार है त्रिकूट पर्वत पे, एक पास एक पर्वत है, गोस्वामी जी ने कहा कि शैल विशाल देखिए कि आगे, तापर धायो चढ़े भय त्यागे। अरे इस पर्वत पर चढ़े तब हनुमान जी को भय नहीं था, डर नहीं था। और आज जब उस पर्वत पर चढ़े तो हनुमान जी को किस बात का डर था, किस डर का त्याग करते हुए हनुमान जी महाराज उस पर्वत पर चढ़े? क्या बात थी उस पर्वत की? समुद्र के इस पार पर्वत है तो यहाँ तो केवल गोस्वामी जी ने लिखा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतक कूंद चढ़े ऊपर। जब इस पर्वत पर हनुमान जी चढ़ सकते हैं, और उस पर्वत पर क्या बात थी?
क्योंकि प्यारे उस पर्वत पर एक महात्मा रहते थे, मुनि एक नाम चंद्रमा होई, और प्यारे उनको ने शराप दिया था, क्योंकि राक्षसों के मारे बहुत परेशान थे, तप करने में, यज्ञ करने में उन्होंने शराप दिया था, इस पर्वत पर जो भी रावण तेरा कर्मचारी राक्षस आएगा वो नारी के वेश में बन जाएगा। केवल इस बात का श्राप था। हनुमान जी महाराज चढ़ने लगे तो हनुमान जी महाराज को याद आ गई बात, लेकिन हनुमान जी ने विचार किया, बोले हम कौन नारी बनने वाले हैं? क्यों? बोले पुरुष चढ़े तो वो नारी बने, हम पुरुष नहीं हैं। बोले फिर क्या है? बोले जय शरीर रति राम सो, अरे सोई याद रही सुजान, रुद्र देह तजने बस, अरे बानर भय हनुमान। इसलिए हनुमान जी महाराज भाई को डर को त्याग कर आज उस पर्वत पर चढ़े। अब क्या देखते हैं? गिर पर चढ़ लंका तह देखी, और कहीं न जाए अति दुर्ग विषेखी। किसी ने कहा हनुमान जी से, आप उस पर्वत पर चढ़ के क्या? बोले लंका को देखा, गिर पर चढ़ लंका तय देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विषेखी। ऐसी लंका का वर्णन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस समय हनुमान जी ने देखा रावण के पक्ष के, बोले देखो लंका के बारे, देखो हमारी लंका को। गोस्वामी जी ने खुद लिखा है, हनुमान जी महाराज प्रमाण है कि कहीं न जाए अति दुर्ग विषेखी। लेकिन एक बात याद रखना, ये रावण के पक्ष के लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें आज की लंका बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन याद रखना राम के पक्ष के लोगों ने कहा रावण की लंका ही नहीं, जरा हमारे राम जी की अयोध्या देखो कैसी है। बोले कहीं न जाए कछु अरे नगर विभूति, और जनयते न्यो बिरंचे कर तूती। हमारी अयोध्या भी सामान्य नहीं है। रावण के पक्षों ने कहा, बोले जरा लंका को देखो। बोले लंका की स्थिति क्या है? बोले लंका के लोग उठते हैं तो रावण का मुख देखते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, रावण का मुख देखने से लंका वासियों को सुख नहीं मिला, लेकिन यहाँ के लोग बोले सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। यहाँ राम का मुख देखते हैं तो बोले सबको मुख मिलता है, सुख मिलता है, लेकिन याद रखना आज बोले लंका और अयोध्या में अंतर क्या है? बोले सबके घर घर हुए पुराना, रामचरित्र पावन विधि नाना। और बोले लंका में क्या है? बोले नहीं हरि भगत जग तप ज्ञाना, अरे सपने सुने न वेद पुराना। इसलिए प्यारे लंका के आज भी उनके घरों को लंका के घर कहा गोस्वामी जी ने, जिनके घरों में कभी रामचरितमानस का पाठ नहीं होता। याद रखना उनके घर आज भी लंका के घर हैं, और जिनके घर में आज रामचरितमानस का पाठ होता है उनके घर आज भी अयोध्या के घर हैं। ये लंका और अयोध्या के घरों की विशेषता है प्यारे। नई हरि भगत जग तप ज्ञाना, सपने सुनहि न वेद पुराना। ये लंका के घर हैं और अयोध्या के घर, सबके घर घर हुए पुराना, रामचरित्र